पिछले कुछ सालों में पूरे विश्व का रुझान जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ तेजी से बढ़ा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आज के समय की डिमांड है। हमारे देश के बहुत से किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। किसानों की आय में ऑर्गेनिक फार्मिंग की भूमिका तेजी से बढ़ रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनऑर्गेनिक फार्मिंग की तुलना में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के कई फायदे हैं। इसीलिए हमारे देश के किसान भाइयों को इसे गंभीरता से लेकर ऑर्गेनिक खेती करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहिए। लेकिन कैसे? तो इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए द ज्ञानी फार्मर लेकर आया है ये वीडियो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसे कैसे शुरू करें, इसके लाभ, इसमें लागत और आमदनी और इसकी मार्केटिंग आप कहां कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग खेती की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर की कोई जगह नहीं होती, यानी केमिकल फ्री खेती। इस तरह की खेती में केवल जैविक तत्वों का ही उपयोग किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मिट्टी के प्राकृतिक गुणों को बरकरार रखते हुए फसल की जाती है। अधिकांश किसानों का सवाल होता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कैसे करें। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत करने से पहले आपको अपने एरिया की जलवायु और मिट्टी को समझना होगा। किसान भाइयों को अपने एरिया की जलवायु और फसल के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह की जलवायु, हर जगह की जमीन अलग अलग होती है। इसे शुरू करने से पहले किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच जरूर करा लें। ऑर्गेनिक खेती शुरू करने से पहले किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रशिक्षण लेकर शुरुआत करें तो चुनौतियों को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसके लिए किसान अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK या कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञों से राय जरूर ले लें। ऑर्गेनिक खेती की हर एक एक्टिविटी का रिकॉर्ड बनाकर रखें, जिससे जरूरत पड़ने पर उसे समझा जा सकता है। सही फसल का चुनाव करें। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक व्यापारी जब अपना व्यापार शुरू करता है तो व्यवसाय शुरू करने से पहले वह काफ़ी सोच विचार कर व्यापार में कदम रखता है। उसी तरह आपको भी बाजार की डिमांड के अनुसार फसल चुनने की आवश्यकता है, जिससे फसल का उचित भाव मिल सके। आप ऐसे ही फसल का चुनाव करें जिसमें आपको अनुभव हो या फसल बाजार में हाथों हाथ बिक जाए। खेती के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा दें। पशुपालन करने से खेतों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पशुओं की मदद से ही मिल जाता है, जिसमें जीवामृत सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर कोई किसान एक देसी गाय को पालता है तो उसे पूरे साल बाजार से खाद खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक गाय के गोबर और गौमूत्र से कई प्रकार की खादें और कीटनाशक बनकर 30 एकड़ की जैविक खेती आसानी से किया जा सकता है। इससे किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अलावा पशुपालन से भी अच्छी आमदनी हो जाती है। ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करने के लिए आप सरकार द्वारा परंपरागत कृषि विकास योजना की मदद ले सकते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ऑर्गेनिक फार्मिंग के विकास के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता सरकार द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में लागत और आमदनी की। शुरुआती दिनों में ऑर्गेनिक फार्मिंग में अधिक लागत और मुनाफा कम हो सकता है, लेकिन 2 से 3 वर्षों के बाद इसमें लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। धीरे धीरे इसमें लागत बिल्कुल जीरो हो जाती है। यही कारण है इसे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग कहाँ करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसानों के पास मार्केटिंग की भी समस्या होती है, लेकिन अब किसानों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए सरकार ने ऑर्गेनिक पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल किसानों को अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचने और ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं इसके लाभों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा घरेलू जैविक बाजार को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक PGS इंडिया नामक सर्टिफिकेट लागू की जाती है। यह सर्टिफिकेट किसी किसान को तब मिलता है जब उस किसान ने कम से कम 3 वर्षों तक ऑर्गेनिक खेती किया हो। PGS इंडिया परंपरागत कृषि विकास योजना का एक अहम हिस्सा है, जो पूरे देश में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग को पूरा करता है। इससे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की प्राइस अधिक मिलता है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे के।
ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो सबसे बड़ी समस्या थी वह थी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम होने का। इसका कारण था फसलों में जरूरत से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल। हमें ज़रूरत है सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाने की, तो हमने शुरुआत की ऑर्गेनिक फार्मिंग की। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने से मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पर सॉइल, एयर और वाटर पॉल्यूशन कम होता है। इसमें किसी भी प्रकार के कीटनाशकों और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने पर पौष्टिक और केमिकल फ्री फसल का उत्पादन होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से उपजे फसल की प्राइस केमिकल वाले फसल से ज़्यादा होती है, जिससे किसानों को ज़्यादा प्रॉफिट होता है। ओवरऑल कहा जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग किसान और पर्यावरण दोनों के लिए फायदे का सौदा है। इससे किसानों को कम लागत में हाई क्वालिटी के फसल, गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन और ज़्यादा प्रॉफिट प्राप्त होता है। हम आशा करते हैं कि ज्ञानी फार्मर द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए मददगार साबित होगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले।